ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपको एफबीआर की तरफ से मैसेज आता है या नोटिस आता है और उसमें ये लिखा होता है कि आपकी इनकम अखराजात के साथ मैच नहीं कर रहे, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है या गाड़ी परचेज़ की है जो आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन एफबीआर की तरफ से आपको मैसेज आता है कि ये चीज़ आपने परचेज़ की है, लिहाजा आप इसका सोर्स बताएं कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए और इसकी रिटर्न आपने क्यों नहीं फाइल की, तो लिहाजा आप इसकी रिटर्न फाइल करें। इसके बाद आप घबरा जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ या मैं कोई सैलरी पर्सन नहीं हूँ और ये जो चीज़ मैंने परचेज़ की है इसका तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो एफबीआर को कैसे पता चल गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर के रडार में कौन से लोग होते हैं और आप अपना स्टेटस कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप एफबीआर के रडार में हैं या नहीं हैं। ये जानना बहुत सिंपल है, बस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज लेने के लिए या सलाह मशवरा के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एफबीआर का रडार क्या है। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एफबीआर के रडार में कौन से लोग होते हैं, तो सबसे पहले ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एफबीआर का रडार असल में है क्या। असल में जो एफबीआर का रडार है उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। जैसे ट्रैफिक पुलिस के पास स्पीड को मापने के लिए कैमरे होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए उनको पता चलता है कि फ़लाँ गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, क्या वो ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन कर रही है या नहीं। इसी तरह एफबीआर के पास डिजिटल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए उसको पता चलता है कि कौन पर्सन एफबीआर के बनाए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। एफबीआर का ये जो डिजिटल सिस्टम है इसमें एफबीआर के पास मुख्तलिफ ज़राए से डाटा इकट्ठा होता है, जिसमें जो डाटा है उसमें नादरा का रिकॉर्ड आ जाता है, बैंक्स की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आता है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड आता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, और आपके जो भी अखराजात हैं जैसे कि यूटिलिटी बिल्स, उन सब का रिकॉर्ड एफबीआर में जमा होता है। यानी कि अगर आप एफबीआर में अपनी रिटर्न जमा नहीं भी करवाते, यानी कि आप एफबीआर को नहीं बताते कि मेरी इनकम ये है, इसके बावजूद एफबीआर को आपकी इनकम का अंदाज़ा हो जाता है आपके अखराजात की वजह से। जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं या यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए आपके अखराजात के ज़रिए एफबीआर को ये चीज़ मालूम हो जाती है कि इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए कम अज़ कम, जिस अंदाजे और कैलकुलेशन की बेस पे एफबीआर आपको नोटिस भेजती है या मैसेज भेजती है। अब मैं आपको आसान मिसालें दे के समझाऊंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एफबीआर के रडार में इजीली आते हैं। सबसे पहले वो लोग जो प्रॉपर्टी की परचेज करते हैं, प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने फैसलाबाद में एक प्लॉट खरीदा जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़ पे, लेकिन उसने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई। जब उसने रिटर्न ही जमा नहीं करवाई तो उसमें उसने डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे पास ये प्लॉट है। तो जब एफबीआर के पास उस प्लॉट का रिकॉर्ड आया तो एफबीआर ने उस पर्सन को नोटिस भेजा, मैसेज भेजा कि भाई साहब ये आप बताएं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है जो आपने प्लॉट खरीदा है और इसको आपने अपने रिटर्न में डिक्लेयर क्यों नहीं किया। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो लग्जरी कार्स बाय करते हैं। मिसाल के तौर पे कराची में एक यंग लड़के ने एक लग्जरी कार बाय की, लेकिन वो फाइलर नहीं था, तो विद इन 2 वीक्स एफबीआर के पास रिकॉर्ड पहुँच गया और एफबीआर ने उस पर्सन को नोटिस भेज दिया और उसे रिकॉर्ड तलब किया और वजाहत मांगी। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनके अकाउंट्स में, यानी कि बैंक अकाउंट्स में हैवी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप ये समझते हैं कि आपकी सैलरी से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है, या आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है वो बिलो द टैक्स है, यानी कि 6 लाख सालाना से कम है, तो आप ये समझते हैं कि आपका फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके बैंक अकाउंट्स में लाखों का लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बेशक आप नहीं कर रहे, आपके अकाउंट को कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसके ज़रिए भी एफबीआर आपको हाईलाइट करेगा, आप एफबीआर के रडार में आएंगे। 4th नंबर पे वो लोग जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और वो बैरून मुल्क घूमने जाते हैं, या पाकिस्तान से उनकी स्पेंडिंग यानी कि अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि जो ये जाहिर करता है कि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसकी इनकम बिलो द टैक्स हो, यानी कि 6 लाख सालाना से कम हो। अखराजात की बिना पे एफबीआर फिर उनको रेड फ्लैग कर देता है और उनसे पूछता है कि भाई साहब आपके अखराजात इतने ज़्यादा हैं,
लेकिन आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो इसकी हमें वजाहत दें। 5th नंबर में वो लोग आते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, और उनके जो पाकिस्तान में रहने वाले रिलेटिव्स हैं वो उस रेमिटेंसेस की बेस पे प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं, बंगले बाय करते हैं और बेशुमार अखराजात करते हैं, लेकिन वो रिटर्न जमा नहीं करवाते, वो फाइलर नहीं बनते, तो वो भी FBI के रडार में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना स्टेटस कैसे मालूम कर सकते हैं। आपको ये कैसे पता चल सकता है कि आप FBI के रडार में हैं या नहीं हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि FBI के पास आपका कौन कौन सा डाटा है, जिसमें आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी गाड़ियाँ आपके नाम पे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, या आपने फ़ॉरेन ट्रैवल कितने किए हैं, वो तमाम मालूमात जो FBI के पास मौजूद है वो आप कैसे जान सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने FBI की वेबसाइट पे जाके IRS पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बना के मालूमात टैब में अपनी प्रोफाइल को देखना है। उस मालूमात टैब में आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन नज़र आ जाएंगी जो FBI के पास आपका डाटा मौजूद है, जिसमें अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे शो होगी, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल या कोई क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे है, इवन के आपने साल में कितनी एयर टिकट्स परचेज की हैं या कितने बैरून मुल्क ट्रैवल किए हैं, वो तमाम रिकॉर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप FBI के रडार में हैं या नहीं हैं। एक पर्सन ने मुझे एक दिन कॉल की और उन्होंने कहा कि मुझे FBI की तरफ से SMS आया है कि आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं, लेकिन मैं तो स्टूडेंट हूँ और मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है कि मैं फाइलर बनूं और टैक्स जमा कराऊं या रिटर्न जमा करवाऊं। जब मैंने उनका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उनका जो बैंक अकाउंट था उसको उनके अंकल चला रहे थे और उसमें हैवी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। अब बज़ाहिर तो वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा था, ना उसकी इनकम इतनी थी, लेकिन ना ही वो अकाउंट यूज़ कर रहा था, लेकिन उसके अकाउंट को यूज़ करने की वजह से FBI ने उसको हाईलाइट किया और उसको नोटिस भेजा। इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अपने बैंक अकाउंट को सिर्फ आप यूज़ करें, किसी को अपना बैंक अकाउंट यूज़ ना करने दें। अब हम देखते हैं कि अगर आप FBI के रडार में आ जाते हैं, आपको ये पता चल चुका है कि आप FBI के रडार में हैं, तो आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि आपने पैनिक नहीं होना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि FBI का नोटिस क्लैरिफिकेशन मांग रहा होता है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने इसको इग्नोर नहीं करना होता, आपने उस नोटिस का जवाब देना है। अगर उस नोटिस में लिखा है कि रिटर्न फाइल करवाएं, तो आप अपनी रिटर्न फाइल करवाएं, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। अगर उस नोटिस के ज़रिए कुछ और चीज़ डिमांड की गई है तो आप उसकी वजाहत दें, लेकिन उसका रिप्लाई ज़रूर करें, उसको एज इट इज़ आप उसको छोड़े ना। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो मसला बन जाएगा आपके लिए। इसी के साथ साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स को, आपकी ट्रांजैक्शंस को। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो अपनी सैलरी संभाल के रखें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखें, संभाल के रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प लें, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो नुकसान से बचने के लिए किसी ना किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। मेरी हेल्प लेने के लिए आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि FBI का रडार कैसे काम करता है और आप FBI के रिकॉर्ड में, FBI के रडार में हैं या नहीं हैं। पॉसिबल है कि आप या आपके फैमिली में से कोई पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करता हो, तो देर मत करें, अपना स्टेटस मालूम करें और तमाम लीगल कॉम्प्लायंस को पूरा करें और अपना रिकॉर्ड साफ रखें। अगर आपको FBI की तरफ से कोई भी SMS या नोटिस आया है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि इसको क्या करना है, इसका हल क्या निकालना है, तो आप बिला झिझक मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। मेरी लॉ फर्म आपको प्रोफेशनल टैक्स और तमाम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है। याद रखें कि FBI के रडार से, FBI की नज़रों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करना बहुत आसान है। बस आपने ये करना है कि सही वक्त पे सही कदम उठाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।